एवरीवन, तो जैसा कि ची रिफाइनिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एंसेस्टर के सारे डिसाइपल सेकंड मेरिडियन के मास्टर का मुकाबला करने पहुंच गए, मगर यन शियांजी ने वहां पर नेदरवर्ल्ड डिवाइन बोन को समन कर लिया। ये लोग मिलकर भी उस डिवाइन बोन मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हैप्पी ने तुरंत ही उस मॉन्स्टर को काटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी हड्डियां डिस्ट्रॉय होने लगी। वही दूसरी तरफ एंसेस्टर शुयांग ने जियो को कन्विंस कर लिया कि उन्होंने इन लोगों को इमॉर्टल्स की ट्रेनिंग देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम लियो जुआन और डोंगमेई को देखते हैं। डोंगमेई कह रहे थे लियो जुआन, क्यों ना हम पहले जैसी शर्त लगाएं, देखते हैं कि हम दोनों में से इन शियांजी को कौन हराएगा। जिस पर लियो जुआन कहते हैं ठीक है, फिर तो तुम मुझसे हारने वाले हो। इतना कहकर वो दोनों तुरंत इन शियांजी की तरफ जाने लगे। वही दूसरी तरफ हम कांगसू और हुईजुआन को देखते हैं। कांगसू तो काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो हुईजुआन से कहती कि उस इन शियांजी के बंदों ने हमें लूटने की कोशिश की, उन्होंने तो चोर के घर पे चोरी करने की जुर्रत की है। हुईजुआन में चाहती हूँ कि जब भी हम उस इन शियांजी से मिले तुम उसकी तगड़ी धुलाई कर देना, तभी जाकर मेरे इस दिल को शांति मिलेगी। उसे इतना धो दो कि उसकी हालत खराब हो जाए। जिस पर हुईजुआन कहते हैं बिल्कुल, और तभी लीन बड़ी ही तेजी से उनके सामने से गुजर जाती है कि पता नहीं क्यों मुझे ये बंदी जानी पहचानी लग रही, इसलिए वे दोनों भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर लीन खुद से कह रही थी कि आजकल सेकंड मेरिडियन में काफी सारे बदलाव हुए, लेकिन फिर भी इन शियांजी ने इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। और तभी उसी कांगसू की आवाज आई। वो कह रही थी हाय लीन, क्या इत्तेफाक है, हमारी देखो दोबारा से मुलाकात हो गई। मगर लीन तो उसे मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो कह रही थी मैं जानती हूँ तुम एंसेस्टर शुयांग की डिसाइपल हो, लेकिन तुम्हारी उतनी कल्टीवेशन लेवल है ही नहीं जो तुम सेकंड मेरिडियन में एंटर कर पाओ। ये सुनकर कांगसू तुरंत अपनी स्पीड बढ़ा के लीन का रास्ता रोक लेती है। वो गुस्से में लीन से पूछती कि क्या कहा तुमने कि हम कल्टीवेशन में अच्छे नहीं हैं? जिस पर लीन कहती हाँ सच्चाई तो यही है। साथ ही लीन इन लोगों पर अटैक करने की फिराक में भी थी। तभी कांगसू उसे कहने लगी कि शायद अब तुम्हें सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है। दरअसल मैं 1 लाख सालों से एंसेस्टर शुयांग को फॉलो करती आई हूँ और उन्होंने ही मुझे स्पेस की पावर को मास्टर करना सिखाया था, इसीलिए सेकंड मेरिडियन में एंटर करना मेरे लिए इतनी बड़ी भी बात नहीं। अरे स्पेस पावर का तो छोड़ ही दो, मैं तो लोगों का फ्यूचर भी बता सकती हूँ। और कांगसू का ये झूठ लीन ने सच मान लिया, इसलिए कांगसू से दोबारा से झूठी मूठी बातें बताने लगती है। ओके लीन, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें लगता है कि ये दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, ये बड़ी ही तेजी से बदल रही है और इसी वजह से तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। इनफैक्ट तुम्हें तो इस दुनिया की एसेंस पर भी शक हो रहा। इधर हुईजुआन तो कांगसू की बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गया। उसे फील हो रहा था कि शायद कांगसू में फ्यूचर देखने की एबिलिटी है। इधर लीन तो कांगसू से डर के ही पीछे हटने लगी। वो कांगसू से शॉक होकर कहने लगी कि ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला? इनफैक्ट हुईजुआन का भी यही सवाल था। वो पूछता है कांगसू तुम इसके थॉट्स कैसे पढ़ सकती हो? तो कांगसू तुरंत जाकर उसके कान में धीरे से बताने लगी। वो कहती कि कोई भी इंसान एंसेस्टर शुयांग को बस एक दिन ही फॉलो कर ले तो वो किसी की भी शक्ल देखकर बता सकता है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। हुईजुआन कहते हैं वाकई तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट निकली। इधर कांगसू दोबारा से लीन को उल्लू बनाना शुरू कर देती है। वो कह रही थी कि एंसेस्टर शुयांग ने मुझे प्रेडिक्शन टेक्निक सिखाई और उसी का यूज करके मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए और उसी से मुझे दिल दहलाने वाली जानकारी पता चली। तुम्हारी ये प्यारी दुनिया जल्द ही तबाह होने वाली है। ये सुनकर लीन काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो डर के मारे आसमान की तरफ देखने लगती है और उसकी ऐसी हालत देखकर कांगसू को हंसी आने लगी। वो कह रही थी लीन तुम्हारे बचने का बस एक ही रास्ता है, तुम्हें हमारे एंसेस्टर शुयांग को फॉलो करना होगा और घबराओ मत, इस जर्नी में मैं तुम्हारी गाइड बनूंगी। ये सब सुनकर तो लीन को और ज्यादा शॉक लग गया। वही दूसरी तरफ हमें फॉरेस्ट ऑफ इटर्निटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बड़ी खतरनाक जंग छिड़ चुकी थी। जियो देखते है कि उनके ही डिसाइपल एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, जिससे वो काफी ज्यादा भड़क गए। अब वो अपने फिंगर को आगे बढ़ाते हुए एब्सोल्यूट हेवन क्लोजर टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगी। वो अपनी पावर का यूज करके इस लैंड के अलग अलग ब्रांचेस बनाने वाले थे। उनकी पावर्स देखकर तो उनके डिसाइपल काफी ज्यादा डर गए। अब थोड़ी देर में वहाँ की जमीन पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। वो सभी लोग अचानक से एक दूसरे से अलग हो रहे थे। साथ ही जीव
टियानटोंग ने वहाँ पर थंडर बरसाना शुरू कर दी और इस नजारे को एंसेस्टर शुआंग बड़े ही गौर से देखने लगे। तब तक जियो ने अपनी सारी पावर को एक्टिवेट कर दिया। अब उनकी डिवाइन पावर उस पूरी जगह पर फैलने लगी और फाइनली वहाँ की अखंड जमीन 9 टुकड़ों में बट गई। इन्हीं 9 ब्रांचेस को हेवन एंड सी रेल्म के 9 मेरिडियन भी कहा जाता है। जियो कह रही थी कि मैंने इन लोगों को उनका एरिया दे दिया है। ये सारी प्रॉब्लम सेकंड मेरिडियन के लालची लोगों से शुरू हुई, इसलिए सेकंड मेरिडियन इन सबसे अलग होगी। यहाँ के इमॉर्टल एम्परर रेल्म के लोग कभी भी अपनी सेकंड मेरिडियन छोड़कर किसी और मेरिडियन में नहीं जा पाएंगे। जिसके बाद वो आलस देते हुए कहने लगते कि यार मैं तो बहुत ज्यादा थक गया। और अब वो एंसेस्टर शुआंग के पास पहुँच जाते हैं। एंसेस्टर शुआंग कह रही थी कि यहाँ के लोग तो बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन किसी और मेरिडियन के लोग जब इमॉर्टल एम्परर रेल्म पर पहुँच जाएंगे तब वो यहाँ पर जरूर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के मसले कभी हल होने वाले हैं। जिस पर जियो टियानटोंग कहने लगी कि देखो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो उन लोगों पर डिपेंड करता है कि वो आपस में कैसे रहेंगे। वाकई इस दुनिया को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। जिसके बाद वो अपनी वाइन की प्याली में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए कहने लगे कि क्यों ना अगली बार मैं एक छोटे स्टेप के साथ शुरुआत करूं। मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया था। अगर मैं एक इंटरेस्टिंग और छोटा सा सेक्ट ओपन करूं तो ऐसे झगड़े नहीं होंगे। बताओ तुम्हें मेरा नया आइडिया कैसा लगा। जिस पर शुआंग उनसे पूछने लगे कि क्या वाकई आप एक सेक्ट बनाना चाहते हो, तो कहते हाँ, उस सेक्ट में मैं कुछ इंटरेस्टिंग और टैलेंटेड डिसाइपल को रिक्रूट करूंगा और मेरे उस सेक्ट का नाम होगा टियानलान सेक्ट। बताओ मेरे दोस्त तुम्हें मेरे नए सेक्ट का नाम कैसा लगा। ये सुनकर एंसेस्टर शुआंग ने जियो टियानटोंग की वाइन की प्याली लेकर उसे पी लिया तो जियो शॉक होकर पूछने लगे कि अरे तुमने कब से पीना शुरू कर दी, तुम तो शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे। अब उन्हें क्या ही पता कि शुआंग तो बस टियानलान सेक्ट की खुशी में ड्रिंक कर रहे हैं। वो कहते हाँ मुझे टियानलान ये नाम काफी ज्यादा अच्छा लगा। सो गाइस यहाँ पर मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वेल एंसेस्टर शुआंग को सेकंड मेरिडियन बाकी सारी मेरिडियन से अलग लग रही थी, तो उनके दिल में इस सेकंड मेरिडियन के ओरिजिन को जानने का तजस्सुस पैदा हुआ। इसीलिए वो एक पोर्टल ओपन करके फॉरेस्ट ऑफ इटर्निटी में पहुँच गए, यानी कि टाइम में पीछे चले गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई उन्हीं के मास्टर जियो से। यहाँ पर शुआंग तो जियो को पहचान लेते हैं क्योंकि वो फ्यूचर से आए थे, मगर एल्डर जियो को तो कोई आइडिया नहीं कि आगे चल के वो शुआंग को ही अपना फेवरेट डिसाइपल बनाने वाले हैं। तो इस तरह से टाइम में पीछे जाकर एंसेस्टर शुआंग ने पता कर लिया कि 9 मेरिडियंस कैसे ओरिजिनेट हुई। साथ ही वो ये भी जान गए कि उनकी टियानलान सेक्ट की नींव कैसे रखी जाएगी। अब हमें सेकंड मेरिडियन का कोर्टयार्ड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर स्पिरिचुअल डॉग हैप्पी ने डिवाइन बोन मॉन्स्टर को फिनिश कर दिया। इन शुआंग जी हैप्पी को देखकर पहचान गया। वो कह रहा था कि ये तो इमॉर्टल रेल्म का गार्डियन है जो कि जियो टियानटोंग के एब्सोल्यूट हेवन क्लोजर में मारा गया था, और इसी वजह से वो हैप्पी को जिंदा देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए पूछने लगा कि बताओ तुम लोगों का एब्सोल्यूट हेवन क्लोजर से क्या कनेक्शन है। तो किंगशु तुरंत ही उस पे अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए कहने लगी कि पहला तो तुम बताओ तुम्हारा हमारे मास्टर के साथ क्या कनेक्शन है। अब ये उल्टा सवाल सुनने के बाद वो हंसने लगा। वो अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि देखो बच्चों तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारी कोई सवाल का जवाब देना चाहिए। इसलिए निंग्याओ ने तुरंत ही लॉन्गविंड पैलेस का यूज करते हुए उस पे हमला कर दिया। साथ ही किंगशु भी स्टार्टलिंग फिनिक्स सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके निंग्याओ को सपोर्ट करने लगी, और अब ये सभी लोग अपने अपने मूव्स का यूज करते हुए इन शुआंजी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर इन शुआंजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो अपने दोनों हाथों से इनकी तलवारों को डिफेंड करने लगता है। वो कह रहा था कि तुम लोग पावरफुल तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी पोटेंशियल काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम लोग जरूर से पावरफुल कल्टीवेटर बन जाते, लेकिन अफसोस तुम वो दिन कभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि आज मैं तुम सबको खत्म करके तुम्हें सेकंड मेरिडियन की घोस्ट पार्टी में शामिल करवा दूंगा। अब वो बंदा इन सब पर भारी पड़ गया। इनका कोई भी अटैक उसे भेद नहीं पा रहा था, और अब इन शुआंजी बहुत ही पावरफुल स्कल बना लेता है। उस स्कल ने एक्टिवेट होते ही टिन फेंग को निगल लिया। ये देखकर कॉन्गलिन भड़कती हुई जाकर पॉइजनस पाम का यूज करके उस स्कल को हिट करती है, लेकिन उसका ये अटैक फेल हो गया, और तभी इन शुआंजी आकर उसे भी उसी स्कल में ट्रैप कर देता है। ये देखकर बाकी के सभी डिसाइपल ने उस स्कल पर एक साथ अटैक करना शुरू कर दिए ताकि वो अपने दोस्तों को बचा पाए, मगर उस स्कल पर इनके अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा उस स्कल तो किंगशु को भी निगलने के लिए उसके पीछे लग गया। इधर यूजिन अपनी डिमोनिक पावर का यूज करके इन शुआंजी के साथ फाइट कर रही थी, मगर इन शुआंजी उसे एक लात मार के उड़ा देता है। तभी रेंशु ने पीछे से आकर इन शुआंजी पर हमला कर दिया, लेकिन उसे भी दूर पुश कर दिया गया। जिसके बाद इन शुआंजी तुरंत ही जाकर किंगशु को भी उसी स्कल में डाल चुका था। ये सब देखकर याया भड़क गया। वो कहता है रुको, मैं ही इस डीमन
को हैंडल करता हूँ। जिसके बाद याया अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए उस पे खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है। इधर यूचेन ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर इसके बावजूद भी इन शुआनजी इन सब पर भारी पड़ गया। इन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस डिमोनिक स्कल को ब्रेक कैसे करेंगे। और तभी उस स्कल पर बहुत ही खतरनाक पावर्स रिलीज होते हुए वो एक ही स्लैश में ब्रेक हो गया। दरअसल ये काम लियो जुआन का था। इन शुआनजी कह रहा था कि ये लो, यहाँ पर 2 लोग और मरने के लिए आ गए। चलो ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक साथ ही मार पाऊंगा। मेरा भी टाइम बच जाएगा और तुम लोगों का भी। तभी निंग्या उससे कहने लगी कि तुम टियानलान सिक के डिसाइपल्स को कमजोर समझने की भूल कर रहे हो। बाद में तुम्हें जरूर से इस बात का पछतावा होगा। जिस पर इन शुआनजी गुस्सा होते हुए कहने लगा कि पछताऊंगा मैं नहीं, बल्कि तुम लोग। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम लोग सेकंड मेरिडियन छोड़कर नहीं जा पाओगे। जिसके बाद अपनी खतरनाक पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। वो कह रहा था कि अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, लेकिन अब तो मैं इस गेम से पक गया हूँ, इसलिए अब मैं तुम पर एक सेकंड भी जाया नहीं करने वाला। जिसके बाद वो अपनी हेवनली सोल रेमनेंट्स टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एंसेस्टर शुआंग की जबरदस्त ऑरा ने ही उसे जमीन पर पटक दिया। याया भी हैरान होकर कह रहा था कि ये तो मेरे बॉस की ऑरा है। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से एंसेस्टर की तरफ जाने लगता है। वो कह रहा था, बॉस मैंने तो आपको बहुत ज्यादा मिस किया, पता नहीं आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। इधर इन शुआनजी ने लियोजॉन के साथ फाइट करना शुरू कर दी कि तभी एंसेस्टर शुआंग उससे कहने लगे कि इतने साल बीत गए, मगर तुम जैसे के वैसे हो, तुम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। जिस पर इन शुआनजी गुस्से में उनसे पूछने लगा कि तुम हो कौन, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो एंसेस्टर शुआंग कहते कि मैं तुम्हें जानता हूँ और मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। जिसके बाद एंसेस्टर शुआंग ने अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इन शुआनजी ने हजारों सालों से जमा की हुई डेथ एनर्जी और नेदरवर्ल्ड की फायर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर इन शुआनजी काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। एंसेस्टर शुआंग कहने लगे कि मेरे मास्टर जीव ने ही इस सेकंड मेरिडियन को बनाया था, मगर ये सेकंड मेरिडियन वैसी नहीं है जैसी मेरे मास्टर को चाहिए थी, तो इसी वजह से इस मेरिडियन को एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं। और अब वो अपनी डिवाइन पावर्स को रिलीज करते हुए सेकंड मेरिडियन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिससे उस पूरी जगह पर क्रैक्स पड़ते हुए धमाके होने लगे। ये ब्लास्ट सिर्फ उसी कोर्टयार्ड तक सीमित नहीं थे, बल्कि इसमें सेकंड मेरिडियन में मौजूद बाकी की डोमेन भी डिस्ट्रॉय होने लगी। और अब एंसेस्टर शुआंग अपनी शानदार अंदाज में कहने लगे कि अब यहाँ पर रियल गॉड किलिंग फीस्ट शुरू होगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।